ईर्ष्या और वासना से हुआ जैन साधु का पतन। पिछली प्रस्तुति में हमने देखा कि किस तरह स्थूलभद्र मुनि ने कोशावेश्या के यहाँ चातुर्मास व्यतीत कर अपना महाअभिग्रह पूर्ण किया और किस तरह उन्होंने एक वेश्या को प्रतिबोधित कर धर्म का ज्ञान दिया। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह एक मुनिवर ने स्थूलभद्र मुनि के इस महापराक्रमी कार्य से ईर्ष्याग्रस्त होकर अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन किया और किस तरह कोशावेश्या ने उन्हें सबक सिखाया। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्रस्तुत है आचार्य स्थूलभद्र जी का एपिसोड 6। वर्षा काल व्यतीत हुआ और संभूति विजय जी आचार्य भगवंत के सभी शिष्य चातुर्मास पूर्ण कर अपने गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होने लगे। सर्वप्रथम सिंह गुफा के पास खड़े रहकर 4 महीने तक उपवास पूर्वक कायोत्सर्ग की साधना करने वाले मुनिवर गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए। मुनिवर को देखकर गुरुदेव ने कहा, हे वत्स, तुम्हारा स्वागत है। तुम दुष्कर कारक यानी कि अत्यंत कठिन साधना किए हो। तत्पश्चात सर्प के बिल के पास और कुएं की दीवार पर चातुर्मास करने वाले मुनियों का भी गुरुदेव ने इसी प्रकार स्वागत किया। इन 3 मुनियों के आगमन के बाद स्थूलभद्र जी मुनि पधारे। उनके आगमन के साथ ही गुरुदेव अपने आसन से खड़े हो गए और बोले, दुष्कर 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 कारक, हे मुनिवर, तुम्हारा स्वागत है। गुरुदेव ने स्थूलभद्र मुनि का जब सबसे विशेष स्वागत किया तो ये बात उन 3 मुनियों को पसंद नहीं आई। वे तीनों मुनि परस्पर बातचीत करने लगे कि हमने तो इतनी कठोर साधना और तपश्चर्या की है, जबकि स्थूलभद्र मुनिवर ने तो कुछ भी तप नहीं किया है। वेश्या के महल में रहते हुए उन्होंने न तो ठंडी सहन की है न ही गर्मी। वहां रहते हुए उन्होंने कुछ भी तप नहीं किया है, उल्टा दबाकर भोजन किया है, षड्रस युक्त भोजन किया है। फिर भी आश्चर्य है कि गुरुदेव हमसे भी अधिक उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, स्थूलभद्र मुनि मंत्री पुत्र है, इसलिए ही गुरुदेव उनकी अधिक प्रशंसा करते हैं। वे तीनों मुनि ईर्ष्याग्रस्त होने के कारण इस बात को भूल गए कि कठोर जीवन जीना तो सरल है, किंतु काम वासना को जीतना उससे भी ज्यादा कठिन है। इस प्रकार मन में ईर्ष्याग्रस्त बने हुए उन मुनियों ने 8 महीने का समय व्यतीत किया और जब वापस वर्षा काल आया तब सिंह गुफावासी मुनि ने गुरुदेव को कहा, भगवंत, मैं नित्य षड्रस का भोजन करते हुए कोशावेश्या के यहाँ चातुर्मास व्यतीत करना चाहता हूँ। ईर्ष्या यानी कि जेलसी एक ऐसा दुर्गुण है जो हमें जलाकर राख कर देती है। ईर्ष्या में व्यक्ति को सही गलत उचित अनुचित का भान नहीं रहता, वो अंधा हो जाता है। सिंह गुफावासी मुनि की ये प्रार्थना सुनकर गुरुदेव समझ गए कि ये स्थूलभद्र मुनिवर के साथ ईर्ष्या रखकर बात कर रहा है। गुरुदेव ने अपने ज्ञान का उपयोग लगाकर निर्णय किया कि कोशावेश्या के यहाँ अन्य किसी भी मुनि का चातुर्मास उनकी आत्मा के लिए हितकर नहीं है। इस बात को जानकर गुरुदेव ने उस मुनि को समझाते हुए कहा, वत्स, तुम इस प्रकार का अति दुष्कर अभिग्रह धारण मत करो। मेरु की तरह स्थिर एकमात्र स्थूलभद्र मुनिवर ही इस प्रकार के अभिग्रह को धारण कर पूर्ण करने में समर्थ है। गुरुदेव के इन वचनों को सुनकर उस मुनि ने कहा, गुरुदेव, मेरे लिए ये अभिग्रह कोई दुष्कर नहीं है, तो फिर दुष्कर दुष्कर कैसे हो सकता है? गुरुदेव ने कहा, वत्स, इस प्रकार के अभिग्रह से तुम पूर्व के तप से भी भ्रष्ट हो जाओगे। अपनी शक्ति के उपरांत भार को वहन करने से लाभ के बदले नुकसान ही होता है। गुरुदेव द्वारा समझाने पर भी अपने आप को शूरवीर मानने वाले उस मुनि ने गुरु के वचन की अवज्ञा की, उल्लंघन किया और वे अभिमानी बनकर कोशावेश्या के भवन की ओर निकल पड़े। गुरु की आज्ञा के विरुद्ध जाने से क्या होता है वो अब आगे देखिए। कोशावेश्या के भवन में पहुंचने के बाद उन्होंने चातुर्मास व्यतीत करने के लिए चित्रशाला प्रदान करने की मांग की। मुनि की प्रार्थना सुनकर कोशावेश्या समझ गई कि ये मुनि स्थूलभद्र मुनिवर से ईर्ष्या रखते हुए यहाँ आए हैं। ये अपने आप को तपस्वी मान रहे हैं, परंतु पतन के गर्त में डूबने की तैयारी करने वाले इनका किसी भी उपाय से अवश्य रक्षण करना चाहिए। यहाँ पर सोचने जैसी एक बात है कि कोशा एक वेश्या होते हुए भी स्थूलभद्र मुनिवर द्वारा प्रतिबोधित होने के कारण से धर्म के मार्ग पर स्थिर बनी थी और वो अन्य मुनि के चारित्र के रक्षण के लिए तैयार हो गई थी। धर्म का, गुरु वचनों का कैसा अद्भुत प्रभाव होता है वो हम इससे जान सकते हैं। मुनि के चारित्र धर्म के रक्षण का विचार कर कोशावेश्या ने उन्हें रहने के लिए चित्रशाला प्रदान की और उसके बाद षड्रस से युक्त भोजन बहराया। उसके बाद मुनि के सत्व की परीक्षा करने के लिए रूप और लावण्य की साक्षात मूर्ति समान वो कोशावेश्या अपने देह का अद्भुत श्रृंगार कर मुनिवर के सामने उपस्थित हुई। काम के आसनों से विविध चित्र, षड्रस से युक्त भोजन और कोशावेश्या के अद्भुत रूप को देखकर वे मुनि तत्काल क्षुब्ध हो गए। उनके अंतर्मन में काम वासना नामक शत्रु ने जोरदार हमला किया और वे उसी क्षण परास्त हो गए। काम वासना के घर में रहकर काम वासना से अलग रहने वाले तो केवल आचार्य स्थूलभद्र जैसे विरले ही हो सकते हैं। खैर, काम वासना जागते ही मुनि कोशावेश्या के पास भोग की प्रार्थना करने लगे।
मुनि के मन और तन को चलित देखकर उन्हें स्थिर करने के उद्देश्य से कोषावेश्या ने कहा, हम तो धन के अधीन हैं, अतः यदि मेरा संग चाहते हो तो मुझे धन प्रदान करो। मुनि ने कहा, यदि नदी की रेती में से तेल निकलता हो तो हमारे पास से धन मिल सकता है, हम धन कहाँ से लाए, हम तो साधु हैं। कोषा ने कहा, यदि तुम मेरा संग ही चाहते हो तो एक उपाय है। नेपाल देश का राजा प्रत्येक नवीन साधु को 1 लाख की कीमत का रत्न कंबल प्रदान करता है, अतः वहां जाकर रत्न कंबल लेकर आओ, उसके बाद ही तुम अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकोगे। कोषा के इन वचनों को सुनकर कामातुर बने हुए मुनि अपने श्रमण जीवन की आचार संहिता को भूल गए। वेश्या के देह संग को पाने के लिए चालू वर्षा ऋतु में नेपाल जाकर रत्न कंबल लाने के लिए वे तैयार हो गए। काम वासना से पीड़ित मुनि चातुर्मास दरमियान विहार करते हुए नेपाल पहुंचे। वहां के राजा ने उन्हें 1 लाख मूल्य का रत्न कंबल भेंट में दिया। उस रत्न कंबल को लेकर जब वे मुनि चोरों की एक पल्ली यानी कि मोहल्ले से गुजर रहे थे, तभी वृक्ष पर बैठा एक पोपट यानी कि तोता चिल्लाया, लक्ष्य जा रहा है, लक्ष्य जा रहा है। पोपट की बात सुनकर चोरों ने उन मुनि को पकड़ लिया और उनके पास रहा रत्न कंबल ले लिया। वो मुनि वापस नेपाल देश में गए और रूप परिवर्तन कर पुनः दूसरी बार राजा के पास से रत्न कंबल प्राप्त किया। इस बार रत्न कंबल को उन्होंने बांस की भुगली में छुपा दिया। जब वे चोर की पल्ली में से जा रहे थे तब वापस वो पोपट चिल्लाया, लाख जा रहा है, लाख जा रहा है। चोरों ने पुनः उन मुनि को घेर लिया, परंतु उनके पास से रत्न कंबल नहीं मिल पाया। आखिरकार अत्यंत कष्ट उठाकर, इतनी माया वगैरह करके मुनि रत्न कंबल को लेकर कोषा के भवन में आ गए। उनके मन में इस बात की अपार खुशी थी कि इस बार वेश्या अवश्य मेरी इच्छा पूर्ण करेगी, मेरे साथ भोग करेगी। मुनि ने वो रत्न कंबल कोषा वेश्या को प्रदान किया। कोषा वेश्या ने स्नान करने के पश्चात उस रत्न कंबल से अपने शरीर को पोंछा यानी कि साफ किया और उसे गटर में फेंक दिया। बड़ी कठिनाई से लाए हुए उस रत्न कंबल को गटर में फेंकते हुए देखकर मुनिवर ने कहा, अरे कोषा, तुम इस रत्न कंबल की कीमत समझती हो या नहीं? मैं कितना कष्ट उठाकर ये रत्न कंबल लाया हूं और तू उसे इस प्रकार गटर में फेंकने के लिए तैयार हो गई। उसी समय अवसर देखकर कोषा ने कहा, अरे मूढ़ मुनिवर, तुम इस रत्न कंबल की कीमत तो समझते हो, किंतु गुरुदेव द्वारा प्राप्त ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी रत्नों को अशुचि से भरपूर मेरी देह रूपी गटर में फेंकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम मुझे मूर्ख कहते हो, परंतु क्या तुम स्वयं महामूर्ख नहीं हो? दुर्लभता से प्राप्त इस चारित्र को मेरे गटर जैसे शरीर पर फेंकते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? कोषा की साधना यहाँ पर समझने जैसी है। हर कोई बाहर से खूबसूरत दिखना चाहता है, अंदर तो हम सभी के गंदगी ही है। अगर ऊपर की 1 mm स्किन अगर हमारी निकल जाए तो 99% रिलेशनशिप्स तुरंत टूट जाए, क्योंकि हम सब चमड़ी के पुजारी बन गए। पुरुष हो या स्त्री, हर किसी के शरीर के अंदर गंदगी ही है, लेकिन स्वीकारने को न के बराबर लोग तैयार होते हैं। कोषा, जो अपने आप को मिस यूनिवर्स समझती थी, उसे भी ये बोध हो गया कि शरीर तो गंदगी से भरा हुआ एक ढांचा है बस। लेकिन आज की हमारी दुनिया इसी गंदगी को संवारने में लगी है। वेश्या के कटाक्ष भरे कटु सत्य वचनों को सुनकर मुनिवर को जोरदार झटका लगा। उनकी काम वासना अब एकदम शांत हो गई और उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप होने लगा। मुनिवर ने कहा, हे कोषा, मैं अत्यंत दुख को देने वाला महामोह के जाल में फंस गया हूँ, परंतु बुद्धि पूर्वक तुमने मेरा उद्धार किया। व्रत में लगे अतिचार आदि दोषों की शुद्धि के लिए मैं गुरुदेव के पास जाता हूँ और उनके पास अपने पापों की आलोचना करके अपनी आत्मा को शुद्ध बनाता हूँ। तुम्हें हमेशा धर्म लाभ हो। कोषा ने मुनिवर से कहा, ब्रह्मचारी ऐसे आपको प्रतिबोध देने के लिए मैंने आपकी कोई आशा न की हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। जिन शासन की, जैन धर्म की ये कैसी अद्भुत व्यवस्था है। जिसे धर्म का ज्ञान हो, जिसे हित अहित का ज्ञान हो, भले ही वह बालक, वृद्ध या वेश्या ही क्यों ना हो, वो अन्य भोग सुखों में डूबते हुए महापुरुषों को बचाने में समर्थ हो जाते हैं। देखिए खासियत ज्ञान की। एक वेश्या ने एक मुनि को बचा लिया। स्थूलभद्र महामुनि की स्तुति करती हुई कोषा बोली, पर्वत की गुफा में और एकांत निर्जन जंगल में रहकर काम को जीतने वाले हजारों नर पैदा हुए हैं, परंतु युवती जन के निकट एकांत में भव्य महल में रहने पर भी काम वासना को वश करने वाले तो एकमात्र स्थूलभद्र महामुनि ही है। सिंह गुफावासी मुनि भी गुरु वचन को याद करने लगे कि कोषा वेश्या स्थूलभद्र मुनि की राग वाली थी, सदैव उनके वचन का अनुसरण करने वाली थी। षड्रस युक्त भोजन था, सुंदर महल था, मनोहर देह का योग था, वर्षा ऋतु थी, सब कुछ था। इस प्रकार काम वासना को उत्पन्न करने वाले अनेक निमित्त मौजूद होने पर भी उस कोषा को प्रतिबोधित करने वाले स्थूलभद्र मुनि को मैं भावपूर्वक वंदन करता हूँ और वे मनोमन स्थूलभद्र मुनि के
महासत्व की अंतर्मन से अनुमोदना करने लगे। उनकी खुद की वासना तो खत्म हुई ही, साथ ही ईर्ष्या नामक दुश्मन का भी अंत हुआ। क्रमशः आगे बढ़ते हुए वे अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर आंसू बहाए। उन्होंने अपने पापों की आलोचना की। गुरुदेव ने भी कहा, हे महानुभाव, मैंने पहले ही तुम्हें निषेध किया था। स्थूलभद्र मुनिवर जो कर सकते हैं वो करने में कोई समर्थ नहीं है। गुरुदेव के इन वचनों को सुनकर मुनिवर ने अपनी भूल स्वीकार की और गुरुदेव से क्षमा याचना की। काम वासना के विजेता स्थूलभद्र महामुनि वासना से तो जीत गए, लेकिन एक बार अहंकार का शिकार हो गए। क्या हुआ था देखेंगे अंतिम एपिसोड में, एपिसोड 7 में। जय जिनशासन, जय महावीर।